यदि आप ये नियम ले लिए कि हमारा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती। ये जो श्वास ले रहे हैं आप भगवत प्रसाद से, बहुत कीमती है। थोड़ा कुछ परिचय मिलता है जब बीमार हो जाते हैं आप, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो ऑक्सीजन लगाई जाती है। फिर जब धीरे धीरे वो भी काम करना बंद कर देती है, फिर जीव की प्राण निकलने की दशा आती, तो उसे पता लगता है जब वहां आराम से श्वास ले रहे थे कितना सुखद जीवन था। लेकिन जब आप सुखद जीवन में दुख मिटाने का उपाय नहीं किया तो सुख में आगे कैसे डूबेंगे। बहुत कीमती एक एक श्वास जो आप वायु ले रहे हैं, कितने कृपालु हैं भगवान। बिना कोई टैक्स लिए हमें वायु दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, पृथ्वी, आकाश, बुद्धि सब उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। और ऐसे करुणा समुद्र परम उदार प्रभु को छोड़ करके हम झूठे सुखों में लगे हुए हैं। महापुरुषों के वचन कबहू काल वृथा नहीं जाए, व्यर्थ आपका समय नहीं जाना चाहिए। यदि नाम स्मरण नहीं हो रहा और आप बड़े से बड़ा शुभ कार्य कर रहे हैं तो शास्त्र सम्मत संतों का अनुभव एक ही होता है। शास्त्र सम्मत सिद्धांत और संतों का अनुभव, वो सब आपका व्यर्थ है यदि आप नाम जप नहीं कर रहे और बड़े से बड़े शुभ कर्म कर रहे हैं। तो जो हमें प्रेम चाहिए, जो हमें समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर के परमानंद में निमग्न होना है, उसके लिए तो हमें शुभ अशुभ दोनों को त्यागना है। अशुभ लोहे की जंजीर है, शुभ सोने की जंजीर है, बंधना तो दोनों से ही होता है। नाम एक भी क्षण हमारा व्यर्थ ना जाए। कुलकर्म, लोक धर्म, वेद सिद्धांत, इन जब सबको सांगोपांग निर्वाह किया जाए, किंचन मात्र जो हृदय में पवित्रता आती है वो उसी आत्मस्वरूप श्री हरि से प्रीति प्रदान करने के मार्ग में आती है, लेकिन पूर्ण नहीं, क्योंकि वेद ही नेति नेति कह के इशारा कर रहा है। ये जितने भी लोक धर्म बने हुए हैं ये सब भगवत स्वरूप महापुरुषों के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं कि धीरे धीरे जीव जब लोक धर्म में बंधेगा तो उससे गंदे आचरण छूटेंगे। थोड़ा सा अंतःकरण पवित्र होगा तो फिर वो वेद धर्म के अनुसार चलने लगेगा। उससे अंतःकरण पवित्र होगा तब वो कहें भागवत धर्म या स्वरूप धर्म में स्थित होगा। लेकिन नाम जापक को ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।